Now we have the lemon man, Anand Mishra from Raebareli, यूपी। 13 साल एमएनसी में काम करने के बाद कृषि में आया। अभी he is known as the lemon man of UP. Let us listen from Mishra. Mishra ji, please. सर्वप्रथम किसान भाइयों को नमस्कार और कृषि जागरण मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, जो देश के किसानों को पूरे देश से लेकर विदेश तक अपने ब्रांड को मशहूर करने में, पॉपुलर करने में किसानों की बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं। कृषि जागरण मंच, जिसका ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं, उसके लिए भी हमारी तरफ से क्लैंपिंग है। मैं आनंद मिश्रा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के डी ब्लॉक के ग्राम कचनावा का निवासी हूँ और उन्नतशील किसान हूँ, बागवान हूँ। हमारी नींबू की बागवानी है। हमारा नींबू लेमन मैन रायबरेली के नाम से फेमस है। आने वाले टाइम में हम नींबू के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लेमन मैन रायबरेली नाम से के ब्रांड नेम से हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पिकल्स होंगे, जूस होगा, लेमन जूस होगा, स्क्वैशेस होंगे, लेमन पाउडर्स होंगे। ये सब चीज़ हम देश और विदेश के लोगों के लिए 2021 में लाने वाले हैं, जिसका ब्रांड नेम लेमन मैन रायबरेली होगा। हम किसान भाइयों से ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन आप लें, आप भी उसको ब्रांड की तरह प्रमोट करें। धन्यवाद। कृषि जागरण मंच एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपकी ब्रांड को ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। देश के युवक युवतियों के सामने, किसानों के सामने, किसानों की बात को रखते हैं। ये शुरुआत में ही ये हमारे कांटेक्ट में आए, हम लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान किया। मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। ब्रांड वैल्यू, आप अपने ब्रांड की वैल्यू कैसे बना सकते हैं, उस विषय पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपका टमाटर जब मेन सीजन टमाटर का आता है तो 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये किलो आता है। किसान उसको ले जाता है मंडियों में या व्यापारियों को 5 से 10 रुपये किलो थोक में बेच के चला आता है। वही टमाटर जब कंपनियां खरीद लेती हैं, यानी आपका टमाटर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी ब्रांड का आपका टमाटर ले जा कर के वो टोमेटो सॉस तैयार कर देते हैं। आधा लीटर की बोतल उनके ब्रांड नेम से बिकती, यानी 5 रुपये का आपका टमाटर अब सीधे आपके घर में बोतल में पैक होके आने वाला है, जो 100 रुपये किलो होगा। तो आखिर किसान इतना घाटा क्यों सहता है? जो किसान की फसल है वो 130 से 40-50 दिन की होती है, एकदम खाली बैठा रहता है 140-50 दिन किसान। थोड़ा बहुत सिंचाई का काम किया, गेहूं लगाया, धान लगाया, सिंचाई का काम किया, दवाई डाला, सुबह शाम घूम के आया। लेकिन उसके पास जो पैसा आएगा वो जब फसल कटेगी और वो बिक्री होगी, तभी उसके पास पैसा आने वाला है। ब्रांड जब बनेगा आपका, आप गेहूं का दलिया बनाइए, आप उसका सूजी बनाइए, रवा बनाइए, मैदा बनाइए, कुछ भी अगर आपने बना लिया और वो रोज़ बिकेगा मार्केट में। आपके ब्रांड से छोटा ब्रांड हो, बड़ा ब्रांड हो, रोज़ बिकेगा। जब रोज़ बिकेगा तो आपके पास रोज़ पैसा आएगा। अगर आप केवल खेती ही करेंगे, केवल गेहूं ही बोएंगे, केवल धान ही बोने वाले हैं, तो आपको वही 130, 40, 50 दिन में एक बार पैसा आएगा और वो आने के 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें आप लोगों को ये कहना है, नागरिकों को ये कहना है, आत्मनिर्भर आप तभी बन सकते हैं जब अपने प्रोडक्ट का कोई बाई प्रोडक्ट निकाल के और उसकी ब्रांडिंग करिए और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ भी सहायता की ज़रूरत होती है, आप गूगल पे लेमन मैन रायबरेली सर्च करिए, हमारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते हुए।
हम किसानों का, देश के किसान नौजवान साथियों का ये आह्वान करते हैं कि आप लोग, आपके पास अगर 4 एकड़ खेती है तो अपने खाने वाली फसल सब्जी 1 एकड़ में करिए और 3 एकड़ में बागवानी करिए। बागवानी में आपको क्या होगा कि एक बार लागत लगेगी और आपको 30 साल तक इनक्रेजेबल मुनाफा मिलता रहेगा। और अगर आप उसमें से कोई बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे हम बनाने वाले, हमारे पास नींबू लगा हुआ है, पूरे देश के, उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं बाकी जहाँ से किसान आके हमसे ना मिलते हों। देश के कई कोने, राजस्थान, हज़ारीबाग, रांची, मुंबई, मध्य प्रदेश आदि स्टेटों से किसान आकर के हमारी नींबू की बागवानी को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नींबू की बागवानी काफ़ी लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि 50 एकड़ से ज़्यादा इस मानसून के सीज़न में उत्तर प्रदेश सहित कई स्टेटों में बागवानी लग चुकी है। और अभी धान कटने के बाद, जैसे ही धान कटेगा, मेरे पास बहुत सारे पौधों का ऑर्डर है और बहुत सारे जगह पे अभी जाने वाला है। तो लोगों का आकर्षण इस लॉकडाउन के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बढ़ा है और बढ़ना भी लाजमी है। पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने भी वाच किया कि केवल खाने पीने के सामानों को छोड़ करके किसी भी दुकान पे, दवाई को छोड़ करके किसी भी दुकान पे कोई भीड़ नहीं रही। सिर्फ कृषि ऐसा सेक्टर रहा या अनाज ऐसा सेक्टर रहे जहाँ पे बराबर मांग और डिमांड रही। अब आप लोगों को माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान मोदी जी ने किसान विरोधी जो कानून था उसको ख़त्म करके 3 नए अध्यादेश लाए हैं, जिससे आपके पैरों में बेड़ियां जो पड़ी हुई थी वो टूट गई हैं। आप अपना उत्पादन कहीं भी करके पूरे देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप भी आइए, हमसे बागवानी समझिए, बागवानी करिए। आसपास के कोई बागवान हो आपके, आप उनसे मिलिए और प्रोडक्ट लाइए। बागवानी करके उसका बाय प्रोडक्ट आप ज़रूर लाएं। देश के किसानों को हर समय एक ही चिंता रहती है कि उनकी खेती बाड़ी से आमदनी कैसे बढ़े, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा कर के कंटिन्यूटी को कैसे रख सकते हैं किसान भाई, उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। आपकी कम ज़मीन में अच्छा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ अन्न या फल जो भी मार्केट रेट में जाता है, जो भी मार्केट में बिक रहा है, उसके दूने दाम पे जाता है। और जो आपकी कीटनाशक अन्य दवाइयों पे खर्च होता है, रासायनिक खादों पे खर्च होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे सने सने आपकी आमदनी बढ़ती है, जो कई गुना बढ़ जाती है। अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आह्वान है कि किसानों की आमदनी को डबल किया जाए। और ये वो कह रहे हैं, खेती आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने खेती और बागवानी अच्छे ढंग से किया तो आपकी आमदनी को डबल क्या 5 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हल्का सा एक स्ट्रक्चर है। इधर अपने कैमरामैन से मैं कहता हूँ इधर दिखाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पे मल्टी स्टोरी फार्मिंग का मॉडल हम किसानों के लिए ले आए हैं, जो हम उनको सिखाएंगे कि एक साथ 4 फसलों का उत्पादन कैसे ले सकते हैं। और जब आप, जाहिर सी बात है, जब किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ 4 फसलें आप ले पाएंगे, मल्टी स्टोरी फार्मिंग करेंगे, तो आपकी आमदनी कितनी गुना होगी ये आपको आइडिया लग जाएगा। हम पुनः छोटे किसानों से भी कहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर आइए, हमारे यहाँ सीखिए और निर्माण करिए और अपनी आमदनी में 4 चांद लगाइए। कृषि जागरण मंच के साथ आप लोग जुड़े रहें। आप हमें सर्च करिए, लेमन मैन रायबरेली। हमारा फ़ोन नंबर है 9546920316। नमस्कार किसान भाइयों, नौजवानों।
हमें उम्मीद है अपने देश के किसानों से, काफ़ी जागरूक है, काफ़ी समझदार हैं, लोग ट्राई भी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ आप लोग बढ़ें, अपना रुझान बढ़ाएं और अपने आसपास के किसानों को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएं। प्राकृतिक खेती आपके खेती और बागवानी में लगने वाली लागत को काफ़ी कम कर देगा, आपके मुनाफा को बढ़ा देगा। किसान सिर्फ मुनाफा को लेकर के परेशान होता है। उत्तर प्रदेश में किसान 1 बीघे गेहूँ बोता है जिसमें उसकी लागत लगभग 8,000 रुपये आती है और पूरा गेहूँ उसका 8 से 9 कुंटल के बीच में होता है और 8 ही 9 कुंटल भूसा होता है। पूरा भूसा सहित गेहूँ बेचने के बाद लगभग 17 से 18,000 रुपये का बिकता है, जिसकी 8 से 9,000 रुपये लागत रहती है। यानी 4 से 5 महीने में आपको 2,500 रुपये महीने के हिसाब से 10,000 रुपये मिलता है। उस इनकम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, हर किसान के मन में सवाल है कि ये इनकम बढ़ेगी कैसे, क्योंकि ज़मीनें धीरे धीरे कम हो रही हैं, ज़मीनों का बंटवारा हो रहा है। तो उतनी ही ज़मीन में उत्पादन भी लेकर के अपनी कृषि की आय को आपको बढ़ाना है, जिसके लिए अपने कुछ पार्ट में आपको बागवानी करनी है। आपका 1 साल का पूरा फ़ायदा, अगर आप धान गेहूँ कुछ भी करते हैं तो 20,000 के आसपास आएगा। लेकिन अगर आपने बागवानी की है मित्र, तो 3 साल बाद जब बागवानी आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको 1 साल में आपकी बागवानी से अगर बाय प्रोडक्ट कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर बाय प्रोडक्ट करके सीधे फल को भी बेच दिया तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको मिलेगा, जो इनक्रेजेबल आमदनी होगी। आमदनी आपकी बढ़ती रहेगी साल दर साल, जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि देश के हर नौजवान किसान जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उन्हें बागवानी लगा करके उस अपने फलोत्पादन का कोई बाय प्रोडक्ट मार्केट में ले आएँ और उसकी ज़बरदस्त ब्रांडिंग करें। ब्रांडिंग की बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपके मन में भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। उन सब आइडियाज़ को लेकर के आप कृषि जागरण मंच से जुड़े रहें, आप हमें कांटेक्ट करें, हम भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू मिश्रा जी।